हेलो एवरीवन, आप सभी का एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का 5.2 एक्सरसाइज, ठीक है, जिसका नाम क्या है, घात और घातांक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घात और घातांक जो पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ये इसका उपयोग कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि घात और घातांक क्या होता है और उसके बाद इसका प्रयोग किस रूप में किया गया है और कैसे इसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घात और घातांक जो लिखा है ये क्या होता है। घातांक को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, जिसको पावर बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी संख्या, जैसे मान लो 10, मान लो ये 10 और इसके ऊपर में हम लोग कुछ लिख दिए, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मान लो 5, इसके ऊपर में हम लोग लिख देते हैं 8, लिख दिए। इस नीचे वाली संख्या को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस, जिसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, बेस या आधार, ठीक है। ये होता है बेस या आधार। आज एक कितना सिंपल है। और ये दो जो है इसी को बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक, याद रहेगा। जैसे इसमें इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस या आधार, और इसके मुंडी में जो संख्या है उसी को बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। अब हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ने के टर्म में बोलते हैं कि 10 का घात 2 है। घात कितना है, 2। इसको हम लोग पढ़ने के टर्म में क्या उपयोग करते हैं, घात, ठीक है। नहीं तो ये होता क्या है, आधार और घातांक। क्या होता है, आधार और घातांक। घात मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने के लिए करते हैं और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। किसी के ऊपर मुंडी में जितना संख्या रहेगा वही उसका घात होगा। जैसे मान लो x एक संख्या है, x के ऊपर y है, तो हम बोलेंगे x का y घात, y घात है। ऐसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, x का y घात है। हम ये नहीं पढ़ते कि x का घातांक y है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, x का y घात है, यानी x का y पावर है। अधिकतर हम लोग पढ़ने के टर्म में पावर ही बोल देते हैं, तो यही होता है। ये समझ में आया घातांक और घात क्या होता है। अब देखो घातांक का उपयोग हम लोग कहाँ पे कर लेते हैं, क्यों पढ़ते हैं, मन में यही आता होगा क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं एक बहुत बड़ी संख्या, जैसे मान लो पृथ्वी की तरफ मान दिया रहेगा, जैसे कि पृथ्वी की तरफ मान लो दिया रहे ऐसे 5 0 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 0। अब बोलो बस भी करो, ऐसे कुछ भी दिया रहेगा कि इतना किलो है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, आप पढ़ के आप बताओ क्या बोलोगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, यही इतने में खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इधर जीरो बचता ही रह जाएगा। तो इसे हम लोग पढ़ने के क्रम में सबसे शॉर्ट उपयोग, इसको सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ 5 है तो लिख देते हैं 5 गुना 10। अब जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16। यहाँ लिख देते हैं 5 गुना 10 पर पावर 16। देखो इतना बड़ा जगह लगा, इतना छोटा जगह में यही चीज को लिख दिए कि नहीं। तो बहुत बड़े मात्रा को छोटे चीजों में, संयुक्त चीजों में दिखाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, घातांक, बहुत बड़े मान को। जैसे पृथ्वी हो गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सूरज, पृथ्वी और सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। जैसे आकाश गंगा की दूरी, ये सब को हम लोग इसी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि बहुत बड़ी मात्रा को छोटी सी जगह पे लिखा जा सके। इसीलिए हम लोग क्या, किस चीज को पढ़ते हैं, घातांक को, घात और घातांक को। ये क्लियर हुआ। तो हमारे पास कुछ घातांक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। इसको मिटाएं। अगर ये समझ में आए तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहना, ताकि इस चैप्टर में कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचे। तो सिंपल होता है घात का रूल या घातांक का रूल बोल सकते हैं, नियम, ठीक है। नियम क्या है, एक तो a, ठीक है, पर पावर, सॉरी यहाँ पे देखो, a पर पावर m गुना a पर पावर n। अगर कभी ऐसा चीज दिख जाए, a क्या है, कोई नंबर है, a क्या है, कोई संख्या है। कोई भी संख्या का मतलब क्या है, ये पूर्ण संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या रहे, ठीक है। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप में a लिख देते हैं और ऊपर वाला दोनों को जोड़ देते हैं ऐसे, a पर पावर m। इसको कैसे पढ़ेंगे, a पर पावर m इंटू a पर पावर n रहे तो हम लोग क्या करेंगे, a m पर
m प्लस n। इस प्रकार इसका फॉर्मूला निकल के आता है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, याद कर लेना कि a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a m प्लस m n। अगर यहाँ पे ऐसे रह जाए a पर पावर m गुना a पर पावर n गुना a पर पावर कुछ भी रहे x गुना a पर पावर y डॉट 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 ऐसे चलते रहा, तो सब में देखना है कि आधार सेम है तो लिख देना है एक बार। ऊपर में जितना है सबको जोड़ में लिख देना है, चाहे m रहे n रहे x रहे y रहे z रहे कुछ भी रहे, सबको किस में लिख देंगे, जोड़ में, ठीक है। जब गुना में रहे, यही m भी क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है, ये सब भी क्या है x y z जो भी है सारा कोई ना कोई संख्या होता है। तो a पर पावर m इंटू a पर पावर n का फॉर्मूला याद रहेगा, a पर पावर m प्लस n, यही होता है। एक फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, दूसरा फॉर्मूला देखो, a पर पावर m भागा a पर पावर n। अगर भाग रहे तो यहाँ पे घटा कर देना है, सिंपल क्या कर देंगे, a पर पावर m माइनस n। सेम यहाँ ये ज्यादा मत लगाना है, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो भाग में जब रहे तो इस फॉर्मूला को बिठा देना है, कोई दिक्कत। भाग में रहे am भागा a पर पावर m भागा a पर पावर m भागा a पर पावर n, तो हम लोग क्या बिठाएंगे, a पर पावर m माइनस n। दूसरी फॉर्मूला याद रखना, a पर पावर कभी भी -1 रहे तो उसको हम लोग लिखते हैं 1/a। क्या लिखेंगे, 1/a। ये बटे के नीचे आ जाएगा, जैसे मान लो a पर स्क्वायर रहे -2 तो इसको क्या लिखेंगे, a/2 ऐसे हो जाएगा। ये चिन्ह प्लस हो जाएगा जब इसको हम लोग नीचे बटे में करेंगे, ठीक है। इसका व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा ही होता है, ये याद रहेगा। दूसरा चीज, a पर पावर कभी भी, a कोई संख्या है, कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1। a पर पावर कभी भी 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1। ये चीज याद रखना। चौथा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, 1 2 3 4 5वां हमें रखना है कि a पर पावर m गुना b पर पावर m रहे तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, a गुना b करके पावर को ऐड कर देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत, ऐसा समझ में आया। ऐसे रहे, और कभी अगर ऐसे रहे a पर पावर m गुना b पर पावर n, तो आप क्या करोगे, ये बताओ। इस कंडीशन में आपको क्या करोगे, a गुना b, ये दोनों संख्या क्या है, अलग अलग है, तो दोनों का वैल्यू निकाल करके ही हल किया जा सकता है। दोनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों का वैल्यू ज्ञात करके गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कहीं पे दिख जाए a b पर पावर m, तो इसका मतलब समझ जाना कि a पर पावर m है और b पर पावर m है। समझ में आया। कहीं पर आपको दिख जाए ऐसे a पर पावर m इंटू n, ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब है a m गुना n। ये समझ में आया। जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं क्लास 7 में ही हम लोग घातांक पढ़ेंगे, फिर क्लास 10 तक पहुंच जाओगे कहीं पे भी अधिकतर उपयोग मिलेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहीं पे इसको अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे, ताकि क्लास 11 से लेकर 12 तक भी अगर मैथ लेते हो तो वहां तक भी आपको ये चीज नहीं मिलेगा। इसीलिए आप यहाँ पे अच्छे से समझो, ठीक है। अगर देखा जाए फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। फिजिक्स मतलब भौतिकी, क्लास 7 के बच्चों को फिजिक्स भी पता नहीं होता तो भौतिकी उसको बोलते हैं। विज्ञान की एक शाखा होती है, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एकदम अच्छे से इस चीज को समझ लो, ताकि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाए, नहीं हो। ये आपको समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ, इतना फॉर्मूला अगर हम लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आप नोट कर लिए हो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। हर एक फॉर्मूला को अच्छे से आपको पुट करने सिखाएंगे कि आप कैसे बनाओ, पुट कैसे करोगे कि ताकि आंसर फट आ जाए, ठीक है। पुट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम लोग पुट करें। तो इसको मिटाते हैं, अब स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी में जरूर लिख लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना फॉर्मूला शायद दिया भी है या नहीं भी दिया है, तो आपके पास एक जगह पे हो गया। कभी भी ऐसे आ जाए a पर b गुना m पर b गुना n पर b, ऐसे आ जाए। सब में देखो पावर एक जैसा है तो इनको गुना कर देंगे, a गुना m गुना n करके ऊपर में बिठा सकते हैं। लेकिन यही अगर आ जाए a पर b गुना m पर c या n पर d आ जाए तो इसको नहीं गुना करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं बनता है, तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लो, कोई दिक्कत।
अब इस फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं। जैसे 2 पर पावर 2 रहे गुना 3 पर पावर 2 रहे, क्या सेम वैल्यू आता है? तो इसका सूत्र क्या होता है? 2 गुना 3 पर पावर 2, 3 दूना 6, 6 पर पावर 2, 36 आ गया। अगर ऐसे करते हैं 2 दूना 4 और इधर से गुना करते हैं 3 तिया 9, 9 चौक 36 आ जाता है। आता है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो इसको मिटाएं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे, एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज तब तक आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हो तब तक आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाना है ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर उसका आंसर आपके पास मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 से जहां तक बनेगा वहां तक बनाएंगे और ज्यादा अपना वीडियो नहीं होगा, छोटा छोटा टाइम में हम लोग 1-2 पार्ट में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यही है 5.2। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, क्या बोला है? घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखे। घातांक के रूप का मतलब क्या हुआ? 10 पर पावर m लिख दी, इसको सम्मिलित रूप में जैसे भी पावर इसमें 5 लिख दी, इसी को सम्मिलित रूप क्या बोलते हैं? घातांक के रूप। क्या बोलते हैं? घातांक के रूप। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 10 पर पावर 5 गुना 10 पर पावर 11 या गुना 20 पर पावर 20, ऐसे कुछ भी रह गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक के रूप। क्या बोलते हैं? घातांक के रूप। कोई दिक्कत? रूप हर एक वर्ड को आप समझो, ठीक है, ताकि आप कभी भी कहीं पर भी नहीं फंसो। कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो कहीं नहीं फंसोगे अगर हर एक शब्द का मतलब आपको पता होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन, 1 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है? 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 8। जब आपको बता दें कि अगर बेस बराबर हो, ठीक है, बेस अगर समान हो तो उसको लिख देंगे ऐसे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो ऊपर में ही जोड़ना है, नीचे नहीं लिखना है ऐसे। 2 अब जोड़ो, 4 3 7, 7 और 8 कितना हुआ? 15, तो 2 पर पावर 15 लिख देंगे। ये हो गया आंसर। ये हो गया घातांक के रूप। ठीक है, ये हो गया घातांक के रूप, तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास JCRT बुक है तो आप निकाल के बैठो और क्वेश्चन मिलाते रहो। तो दूसरा क्या है? 7/15 भागा 7/10, यही है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे बताओ? जब भाग में होगा तो आपको क्या पता है? ऊपर वाला घटा हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बेस जो है उसको लिख देंगे। अब ऊपर में 15 है तो 15, यहाँ पे 10 है तो 10 घटा दो। 7, 15 में 10 घटाओ, कितना बचेगा? 5, 5। ये हो गया आंसर। अब इसको ऐसे 75 मत लिख देना, 75 लिखने के बाद ये गलत हो जाएगा। 7 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 5 बार। यहाँ पावर का मतलब हुआ वही संख्या का 5 मल्टीप्लाई। कितना? 5 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? t पर पावर 9 और t पर पावर 5, t पर पावर 9 इंटू टी पर पावर 5। तो आप इसको क्या करोगे? आप बताओ। t पर पावर 9 है तो t पहले तो बेस दोनों का सेम मिल रहा है तो t लिख देंगे। अब यहाँ पे 9 है, गुना है तो हम लोग समझ गए कि गुना है तो जोड़ होता है तो जोड़ देंगे। t बराबर 9 5 14 तो 14, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऐसे है 7 पर पावर 2 इंटू 3 और क्या है? गुना 7 पर पावर 3। तो हम लोग को पता है कि इस फॉर्म में रहे तो ये दोनों गुना होता है। आपको पता है कि a पर पावर b और m रहे तो ये दोनों पहले गुना हो जाता है, तो गुना कर दो सिंपल। 7 पर पावर 2 गुना 3 गुना 7 पर पावर 3, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो 3 दूना 6, 7 पर पावर 6 गुना 7 पर पावर 3। अब देखो a पर पावर m इंटू a पर पावर n आ गया और हम लोग क्या लिखेंगे? 7 6 और इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि जोड़ होता है, तो 7 पर पावर 9। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और यही तो घातांक के रूप भी है कि नहीं? हमें क्या बोला है? घातांक के रूप में लिखना, तो घातांक के रूप में लिख देंगे। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? a पर पावर 5 इंटू a पर पावर 6, ऐसे दिखे कभी भी सेम सेम तो उसको नीचे लिख देना है और ऊपर वाला अगर गुना में दिखे तो जोड़ देना है। तो आंसर क्या होगा? a पर पावर 5 और 6 11, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 पर पावर 20
2 पर पावर 20 भागा 2 पर पावर 18 गुना 2 पर पावर 2। ये है। अब इसको बताओ, आप इनमें से इसको कौन सॉल्व कर सकता है? जो सॉल्व कर सकते हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आई कैन सॉल्व इट। अब देखो सिंपल, ये तो भाग है, भाग के अंदर हम लोग जानते हैं कि घटा देते हैं, तो यहाँ पे घटा दो, 20 में 18 घटा दो, और यहाँ पे गुना है तो 2 पर पावर 2 लिख देना है सिंपली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 20 में 18 घटाओ, कितना बचेगा, 2 गुना 2 पर पावर 2। अब ये किस फॉर्मूला में आ गया, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग जोड़ करते हैं, 2 जोड़ 2 तो क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 2 4। यहाँ से हमारे पास आंसर ये आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके जुड़ सकते हैं, या तो आप सर्च मार सकते हो एजुकेशन विद MKC, मनीष कुमार क्लासेस, तो ये आप सर्च मारोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ तक नोट नहीं किए हो तो पीछे जाके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोटबुक लेके बैठो ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अपने आराम से लिख सको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इतना देर में आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, जब तक बता रहे हैं तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, घातांक के नियम का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। उत्तर को हमेशा किस में लिखना है, घातांक के रूप में। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 पर पावर 3 इंटू 4। तो सिंपल क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3, ऐसे फॉर्मूला में जब भी रहता है तो गुना कर देते हैं, तो सिंपल 2 गुना 4 3 12, ये हो गया घातांक के रूप, यही बनेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 625 भागा 5 पर पावर 4। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको समझना है, 625 तो घातांक के रूप में नहीं है, 5 तो घातांक के रूप में, तो इसको भी घातांक के रूप में लाना है। ठीक है, घातांक के रूप में लाने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखो यहाँ लिख देंगे 625, ये किससे कटेगा, यहाँ देख लो 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो 5 से उसको भाग देना, जैसे एलसीएम किसे करते हुए, वैसे 5 से घटाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो 6 में 5 को घटा दो, कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 2 है तो लिख दो 12, 5 दूना 10 होता है, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 10 से घटा देंगे, घटाओ 2 बचा, इस 5 को यहाँ लिख दो, 25 हुआ, तो 5 बचे 25, कट गया तो इसको मिटा देंगे। कितना बार कटा है, 125। अब देखो फिर कटेगा ये, तो फिर 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से घटाओ, फिर घटाओ, 5 दूना 10 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में, तो यहाँ क्या बचेगा, 12 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, और ये 5 है तो 5 यहाँ लिख देना। एकदम बेसिक से बता रहे हो, वो आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते, 25 बार बचे 25। अब देखो यहाँ से फिर एक बार 5 से कटेगा, 25 यानी 5 बार में, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, यानी क्या 5 पर पावर 4 होगा, 5 पर पावर 4, यानी 5 को 4 बार लिख सकते हैं, भागा 5 पर पावर 4, यही है। अब हमें पता है कि जब भी भाग रहे तो ऊपर वाला घट जाता है, पावर उसका घटाना पड़ता है, 4 में 4 घटाएंगे तो 0। हमें ये भी पता है कि किसी के ऊपर पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 का 3 नंबर क्या है, तो देखो 2 पर पावर 3 गुना 2 गुना 3, ऐसे है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ये सेम। ठीक है, सिंपल देखो, अगर किसी के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो हमेशा मान लेना उसके ऊपर 1 पावर है। कितना है, 1 पावर है, तो पहले तो यहाँ गुना है तो गुना वाला काम करेंगे, कर देते हैं 2, यहाँ 3 जोड़ 1 यही होगा, दोनों सेम है तो ऊपर वाला जुट जाता है तो जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 3, जोड़ो 2 पर पावर 3 और 1 4, 3, ए पर पावर बी और सी, जैसे ए पर पावर एम और एन दोनों रहे तो क्या करते हैं गुना, तो 2 पर पावर 4 गुना 3 कर दो, तो 2 पर पावर 4 3 12, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 3 तक समझने में? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या है, ए पर पावर 6 बटे ए पर पावर 3, ऐसे ए पर पावर 6 बटे ए पर पावर 3
उसके बाद गुना a पर पावर 4, यही है। देखो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे पता है कि ब्रैकेट बटे का मतलब क्या होता है, भाग। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a पर पावर 6 भागा a पर पावर 3 गुना a पर पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बटे जो होता है वो क्या होता है, भाग ही तो होता है। तो चलो यहाँ तो हम समझ गए कि यह भाग है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a पर पावर 6 माइनस 3, क्योंकि भाग के अंतर्गत ऊपर वाला घटा होता है। 6 में 3 घटाओ 3 बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि a पर पावर 3 गुना a पर पावर 4। जब ये गुना में आ गया तो हमें पता है कि जोड़ना पड़ता है, तो लिख देंगे a पर पावर 3 जोड़ 4, तो यहाँ पे क्या होगा a पर पावर 7। यही तो होगा आंसर। समझ में आया, यही तो घातांक के रूप हो। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5, 4 का ही सॉरी 2 का ही 5 नंबर क्या है, 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 0। आपको पता ही होगा किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। यहाँ बगल में आपको सूत्र लिख देते हैं कि a पर पावर 0 इज इक्वल टू 1 हमेशा, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा 1। 5 नंबर तो हो गया। अब देखो 6 नंबर, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर देखो कितना बड़ा है, 4 पर पावर 8 गुना a पर पावर 8 गुना b पर पावर 8 बटे 4 पर पावर 5 गुना a पर पावर 5 गुना b पर पावर 2। देखो सिंपली जब ऐसे हमें पता है कि सेम संख्या गुना में रहे तो भाग में रहे तो भाग होता है, ठीक है। गुना में रहता है ये दोनों तो हम लोग ऊपर वाला गुना कर लेते हैं, लेकिन सब डिफरेंट संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 पर पावर 8, ये दोनों सेम संख्या है, यहाँ पे 5 पावर है तो घटा देंगे, क्योंकि 4 को 4 से भाग देंगे, सब में गुना है तो यहाँ पे गुना बिठा देंगे। a पर पावर 8 तो 8 बैठा देंगे माइनस, क्योंकि भाग में है तो ऊपर जाके क्या होगा घटा, ऊपर जाके घटा नहीं होगा, ये दोनों भाग में है तो पावर को घटाना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये 8 है तो यहाँ 8, यहाँ 2 है तो 2, एक तो ये भी दिए। इसमें आप देखो 4 पर पावर क्या 8 माइनस 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा गुना ए, 8 में 5 घटाओ 3 बी गुना 8 में 2 घटाओ 6, तो फाइनल हमारे पास आंसर ये आएगा। और इससे भी आसान तरीका आपको बता दे, 4 गुना 8 है तो ऐसे आप 4 बार 8 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिर 8 बार है तो 1 को 8 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर गुना बी 8 बार है, बी को भी 8 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें लॉन्ग प्रोसेस लगेगा। 4 5 बार है तो 1 2 3 4 5 गुना ए 5 बार है तो लिख दो ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बी कितना बार है, 2 बार है तो बी को 2 बार लिख दो। अब यहाँ देखो 4 1 2 3 4 5 है तो 5 तो 4 काट दो, 2 3 4 5 कट गया। अब यहाँ देखो ए 5 तो है, 5 तो ए काट दो, 2 4 5 कट गया। अब बी 3 तो है, 3 को भी काट दो, यहाँ से कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 1 2 3 4, 3 तो 4 बचा तो 4 पर पावर 3 गुना। अब ए कितना बचा, 2 तो ए पर पावर 2, बी कितना बचा है, 2 इधर और 3 इधर 5, बी पर पावर 5, बी पर पावर 5, ये तो 6 आ गया कैसे, देखो यहाँ पे 6 कैसे है, 2 को ही है ना, हम लोग 2 को भी काटेंगे, 3 को भी कैसे काटते हैं, तो 3 को नहीं काटेंगे तो यहाँ पे 6 को बचेगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। सेम देखो आंसर आया। तो इस विधि में इतना करना पड़ेगा, इस विधि में आसान होगा, ठीक है। तो आपको आसान विधि लेके चलना है, दोनों आपके पास है, जो अगर ये भूल जाते हो तो ये से भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक अगर नोट कर लिए तो हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्या है, तो देखो एक क्वेश्चन आसान है, यहीं पे बन जाएगा। क्या है, 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। कितनों भी संख्या रहे जिसके ऊपर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, 1 गुना 1 गुना 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा 1। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 1000, यहाँ है 1000
भागा 1000 पर पावर 0 भागा 1 पर पावर 0। 1000 पर जैसे ही पावर होगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1, और इसका भी वैल्यू 1। किसी भी संख्या पर 0 रहे तो उसका भी वैल्यू 1। 1 को 1 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ये हो गया इसका आंसर। ये है 7 नंबर। अब बचा 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 3 गुना 27। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 3 होता है 3, और यहाँ 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 9 गुना 3 7 लिख सकते हैं। उसी तरह भाज्य गुणनखंड की तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 1 1 सब में 1 बिठा दिए। अब 2 जोड़ 1 ये 1 फिर जोड़ 1 फिर यहाँ से 1 फिर 1, टोटल कितना आया 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो 3 पर पावर 6। आंसर क्या होगा 3 पर पावर 6। ठीक है, बचा है एक क्वेश्चन एक्स नंबर। यहाँ तक तो आपको दिखता होगा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ आ रहा है एक्स नंबर भी, आप देख लो। ठीक है, एक्स नंबर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं एक्स नंबर। ठीक है, एक्स नंबर क्या है 5 पर स्क्वायर गुना 5 गुना 5 पर पावर 0। तो सिंपली हमें पता है कि 5 का स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे 5 गुना है तो 5, और इसके ऊपर 0 पावर है तो इसका मतलब 1 होगा। तो यहाँ सिंपली 1 से किसी को भी गुना करेंगे तो वही होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 इसके ऊपर 1 पावर है तो 1 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है am गुना an कितनों भी रहे तो ऊपर वाला हमेशा जुटता है ना। वही चीज करें तो यहाँ होगा 5 2 और 1 जोड़ो 3, तो 5 पर पावर 3 आएगा। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो बस इतना है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम लोग यहीं पे इसको खत्म करते हैं। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।